ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। धरा गगन में अंतर मन में, धरा गगन में अंतर मन में उजियारा 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 ओम शांति। गीता में एक प्रतिज्ञा है, तुम मेरे पथ पर चल के तो देखो, तुम्हें शांति दूत न बना दूं तो कहना। यहाँ भी जब भगवान धरा पर आए हैं तो अकेले के द्वारा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, बच्चों को साथ में ब्रह्मा को रचा और ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों को भी रचा। तो इस ब्राह्मण बच्चे सब ने क्या किया, अपना शुद्ध बुद्ध सब भूल के बाबा के मददगार बन के चल पड़े। क्या होगा भविष्य में कुछ नहीं देखा, ना पीछे देखा ना आगे देखा, एक बाप को प्रेजेंट में रखा। हाँ, भविष्य वो भी तो क्या, बाबा टारगेट दिया था अगली दिवाली नहीं आएंगे, तो इतना ही भविष्य है। तो जैसा शॉर्ट पंथ बोलता है ना, उतना ही, ज्यादा नहीं। तो अब देखेंगे आज का जो टॉपिक दिया गया, सेवाधारी का इंस्ट्रूमेंट माने साधन, सेवा का साधन, सेवा का साधन। तो इस सेवा का साधन क्या क्या है वो हम थोड़ा देखते हैं। शुरू करता हूँ एक जानकी दादी के छोटे अनुभव से। जानकी दादी ज्ञान में आने के पहले तब ओम मंडली शुरू हो चुके थे और थोड़ा सा आवाज भी चारों तरफ गूंज रहा था, लेकिन जानकी दादी का पता नहीं। तो एक दिन सवेरे सवेरे अपने पिताजी के साथ कहीं लॉन में घूमने निकले और जैसा ये लोग एक तरफ जा रहे थे, दूसरे तरफ से ब्रह्मा बाबा, लखीराज बाबू वो भी आ रहे थे। जब आमने सामने हो गए तो जानकी दादी के पिताजी थोड़ा उम्र में छोटे थे और ब्रह्मा बाबा तो थोड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे ना, तो उन्होंने झुक करके प्रणाम करने के लिए माने प्रणाम करने जा रहे थे। उसी टाइम ब्रह्मा बाबा ने उसको पांव छूने नहीं दिया और हाथ पकड़ के जैसा बातचीत करने लगे। इसी दृश्य में जानकी दादी को बहुत आश्चर्य होने लगा और उन्होंने देखा ये तो वो व्यक्ति नहीं, वो तो साक्षात विष्णु चतुर्भुज, उसको साक्षात्कार हो गया। जैसे साक्षात्कार हुआ उन्होंने ठान लिया अपना असली पिता यही है। तब ज्ञान नहीं था, तो सेवा किससे शुरू हुआ,
साक्षात्कार से। सेवा का जो साधन बोला है टॉपिक तो बहुत गहरी है। कुछ स्थूल साधन है, कुछ सूक्ष्म साधन है जिसको आंख में नहीं दिखाई पड़ता है। तो हम इसको दो भाग में, पहलू में ये करेंगे। ब्रह्मा बाबा भी जब भक्ति करते थे उसको भी साक्षात्कार से शुरू हुआ है। अपना शुद्ध बुद्ध सब छोड़ के जो भी अपना तन मन धन उन्हें यज्ञ के प्रति सुहा कर दिया। और इस तरफ सब ब्रह्मा वत्स भी जो पहले पहले यज्ञ में आए हैं वो भी ना भूत को देखा ना भविष्य देखा, चल पड़े। सब इंस्ट्रूमेंट बन गए एक एक। सेवा करने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, साधन माने उपकरण जिसको बोलते हैं। हाँ तो अभी देखते हैं क्या क्या साधन है। अभी देखेंगे। हाँ, एक तो शुरू में जब हमारा यज्ञ मैंने हैदराबाद, सिंध हैदराबाद से कराची आ गए तो वहाँ माने बाहर सिक्योरिटी के लिए एक बाहर धर्म के माने मुस्लिम व्यक्ति को वहाँ रखा था। तो उन्होंने देखो वो बाहर का लोग होते हुए भी, दूसरे धर्म के होते हुए भी हमारे यज्ञ के प्रति उसका कितना निष्ठा होता था। उसको वो ध्यान में चले जाते थे और बाबा को देखते थे। अल्लाह ने हमें फूल दिया, बगीचा में लेके गया, घुमाया, बहुत बहलाया और उसका जो मनोभाव वो घर में बताते थे। और सभी मुस्लिम धर्म के जो भी थे कोई एंटी नहीं हुआ, हमारे अनुगत माने अपना हित के लिए सब करते थे। लास्ट में भी जब वो लोग हमारे यज्ञ में जितना सब भारत में आ गए, शिप जब भर रहे थे तब उन्होंने क्या रोए थे, हमारे अल्लाह चला रहा है, हमारे अल्लाह जा रहे हैं, ऐसा करके सब रो पड़े। तो अब देखो सेवा कैसे स्टार्ट हुआ। कोई कुछ बोला नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन अपने साक्षात्कार से पहला सेवा स्टार्ट हुआ है। हमारे जो 400 भाई बहनें उधर थे उन को भी बीच बीच में बहलाने के लिए हमारे बहुत सारे दादियाँ थे, संदेशी दादी आदि आदि जो थे ना, उनको काम देते थे बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने काम देते थे, इनको बहलाओ। कभी राजकुमार, कभी राजकुमारी, शाहजादा शाहजादी ड्रेस पहना के बहुत सारे अमेजमेंट कराते थे। तो उससे क्या हुआ, उस टाइम ज्ञान का इतना प्रखर नहीं था, ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा जो साक्षात्कार के प्रभाव में वो लोग बहुत मोहित हो गए थे। ये इस चोट के उस दिन कौन एक भाई क्लास करा रहे थे ना, जल में पली जल भली ना, क्या जल, हाँ जल की मछली जल में भली, मतलब पानी के बिगर मछली जैसा तड़पते रहते हैं और जीवन नहीं है। ये भी ऐसे ही बन गए थे सब। जो यहाँ छोड़ के बाहर गया तो माने मरना। तो इसीलिए जो सेवाधारी हमारे सब माने बन के आए हैं यज्ञ सेवा के लिए, तो इसमें हम देखते हैं 10 प्रकार सेवाधारी है। हाँ, वो कौन सी है? एक तो है सच्चा सेवाधारी। सच्चा सेवाधारी माने अंदर बाहर साफ, पारदर्शी जिसको बोलते हैं। एक है सदा सेवाधारी, लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं। एक है ऑलराउंड सेवाधारी, एक है अथक सेवाधारी। ऑलराउंड सेवाधारी एक हमारे दादी जी है ना, गुलजार दादी के माता जी हैं, जो काम दे दो बस करके आ जाते हैं। हमारे भूरी दादी देखो ट्रांसपोर्ट सेवा करते थे, यहाँ से जाते थे आबू रोड से सब्जी खरीद करके
उस टाइम तो ऐसा गाड़ी का व्यवस्था नहीं था, कभी ट्रक में, कभी ये में, कभी बैलगाड़ी में, ऐसे ही आते थे। हर सेवा में एकदम पारंगत। तो कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद है विश्व सेवाधारी, क्योंकि बाबा ने पहले से ही टाइटल दे दिया सभी बच्चों को, तुम सब विश्व सेवाधारी। गुलजार दादी बताता है विश्व का नक्शा हम लोग देखा नहीं, क्योंकि 9 साल में आए हैं यज्ञ में, 8-9 साल में, कोई 6 साल में, क्या देखा है। और उन लोगों का सब टीचर कौन है? हमारे प्रकाश मुनि दादी, चंद्रमणि दादी। पढ़ाई कितना? क्लास 10, वो भी फाइनल एग्जाम नहीं दिया है, देने वाले थे, बंद कर दिया। तो ये लोग उन लोगों का प्रोफेसर, प्रिंसिपल, जो भी होना क्यों। हाँ, तो फिर भी देखो इतना कम उम्र में आते हुए भी बाबा उनको विश्व सेवाधारी टाइटल दे दिया। तो अभी देखो एक एक दादी को देखो, सारा विश्व कैसे परिक्रमा लगा के शांति दूत बन के बैठे हैं ना। तुम मेरे पथ पर चल के तो देखो, तुम्हें शांति दूत बनाना हो तो कहना, तो एक एक शांति दूत बन गए ना। तो ऐसा शांति दूत हर बच्चे को होना चाहिए, और हो भी रहे हैं, क्योंकि शांति करता ऊपर बैठा है, उसके हाथ में तो चाबी है। कितना बोला था? 5। 6ठा नंबर है निष्काम सेवाधारी, कोई कामना नहीं। जो सेवा का फल क्या होगा, हमें कुछ जैसा भिखारी को दान देते हैं तो कोई कामना करता है कि वो कुछ वापस करेगा, रिटर्न करेंगे, ऐसा नहीं। जो सेवा कर रहे हैं बाबा के लिए, लेकिन बाबा तो बोलते कोई निष्काम नहीं है, उसका तो मैं कितना गुना भर देता हूं। उसके बाद है निस्वार्थ सेवाधारी, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पर नहीं, सब यज्ञ के लिए, सब बाबा के लिए। एक है निर्व्यर्थ सेवाधारी, हाँ, कोई व्यर्थ नहीं, सदा समर्थ, शक्तिशाली होकर करते रहते हैं। कल के मुनि में जो था निरसंकल्प सेवाधारी, और एक है निरंतर सेवाधारी। कितना हो गए? 10 हो गए? हाँ, और भी आप निकल सकते हैं, यज्ञ सेवाधारी बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये हर एक का एक एक क्वालिटी है। जैसा डॉक्टर पहले तो MBBS पास कर लेते हैं, उसके बाद उसको लाइन देखना हो तो कोई कोई एक एक विषय में उसको और 2-4 साल का डिग्री लेना पड़ता है। कोई हड्डी बोन स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई आंख, नाक, कान, गला, ये स्पेशल, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कोई दूसरा कुछ यूरोलॉजिस्ट होता है, ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट होता है। तो यहाँ भी ऐसा हर एक सेवाधारी एक एक विशेष में माने विशेषत्व या अध्ययन कर लेते हैं, तो उसको टाइटल मिल जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे जो लिटरेचर है व जो कुछ है, जो स्थूल सेवा का जो उपकरण है, साधन है, वो देखेंगे। पहले क्या चाहिए, हमारे यज्ञ में कोई किताब नहीं था। जैसा महाभारत लिखने के टाइम व्यास ने पहले 2-3 दिन तो 3 दिन बोल दिया, बोलने के बाद बोले अरे ये जो जितना बोल रहे हैं इसको जनसमूह के उपकार के लिए तो कुछ होना चाहिए। तब गणेश को आह्वान किया, गणेश जी को बिठाया लिखने के लिए। वो 3 दिन होने के बाद, हाँ, तो वो लिखत में नहीं है, किसी के पास प्रूफ नहीं है। उसके बाद जो लिखा हुआ है, गणेश क्या बोला, हम लिख सकते हैं लेकिन एक शर्त है, हमारा कलम रुकेगा नहीं, आप जो भी कुछ करो। वो व्यास ने बोला ठीक है, लेकिन हमारा भी एक शर्त है, तुम बिना समझे कुछ लिखना नहीं है। तो बीच बीच में उन्होंने ऐसा शब्द
अलंकार सहित वो बोलते रहते थे, उसको समझने के लिए गणेश को टाइम लगता था। इसीलिए उसको व्यासकूट बोलते हैं। व्यासकूट माने कुटिल होता है ना, जटिल, तो व्यासकूट बोलते हैं। उसको समझने टाइम लग जाता था, तब तक वो व्यास ने दूसरा चिंतन कर लेते थे। तो हम भी यज्ञ में जब आए तब हमारा किताब नहीं था कुछ भी। एक बार अव्यक्त बाबा दादा का प्रोग्राम, ब्रह्मा बाबा बोला एक किताब होना चाहिए। तो सारे जो कमेटी है बहनों का सब मिलके जगदीश भाई को लिखने के लिए दिया काम। जगदीश भाई पहला लिख करके ले आए, और वो तो है माने AA में क्या क्या सब उनका पास डिग्री है, और ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बोला था, क्लास 10 तक। 8 साल 9 साल बच्चे इधर आए हैं, वो भी दीदी बन के बैठे हैं, और वो AA में ट्रिपल में माने B.Ed कॉलेज के प्रिंसिपल उनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उनके भाषा क्या होगा, इसका भाषा क्या होगा। एक सेवाधारी का भूल गया, रूहानी सेवाधारी, रूहानी, क्योंकि हाँ ये याद आ गया कि क्योंकि यहाँ हमारे सब सेवा रूहों के साथ चल रहे हैं। ये गुप्त सेवा है ना, सबको जोड़ दो, कोई बात नहीं। तो ये सारे चीज अब देखो, तो जगदीश भाई कैसे लिख के ले आया। उसका जो शब्द अलंकार, शब्द का जो अलंकार इन लोग के पल्ले में नहीं है। इन्होंने सब एक एक को दिखाया, बोला इनको दिखाओ इनको दिखाओ। देखते देखते ये बोलता है ये सब शब्द तो हम पढ़े नहीं है, ये तो बाबा का मुरली रूहानी भाषा, रूहानी अलंकार, वो शाब्दिक अलंकार। तो सारे शब्द ने एक एक करके 13 बार उसको करेक्शन किया, और पहले जो लिखा एक बार लिखता है एक बार करेक्शन करता है। पहला जो लिखा था मैटर, वो लास्ट में कुछ भी बचा नहीं है। एक दिन बाबा मुरली के बाद पूछ लिया, जगदीश बच्चा का जो काम दिया था वो किताब तैयार हुआ, लिखत मैटर तैयार हुआ। लास्ट में उन लोग क्या फाइनल किया, अगली दिवाली तो नहीं आएंगे, इसलिए किताब बनाने की जरूरत नहीं, एक पर्चे बनाना है। और वो पर्चे मैटर तैयार किया, वही बाबा को दिखा दिया। और पहला वाला तो हिस्ट्री सभी ने सुनाया। तब ऊपर वाला बाबा ने क्या बोला इनके मुख द्वारा, आज से ये बच्चा जो भी लिखेंगे उसको कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते, अथॉरिटी दे दिया, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। तो गणेश टाइटल मिल गया, और तब से लिखन शुरू हो गया। एक एक करके देखो, आज तक कितना किताब हो गया, कम से कम 200 से अधिक किताब लिख के गया ना। और ऐसा किताब लिखा, वो तो आर्ट्स के स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा साइंस का किताब लिख के गया, वर्ल्ड ड्रामा व्हील, वो सारे सब साइंटिस्ट जो सब इन्वेंशन करके गया है, साइंटिस्ट आकर भी तंग हो जाते हैं, अरे ये कैसे लिखा है, हैरान हो जाते हैं। माने ये भाषा अलंकार हमें हिंदी का नहीं आ रहे तो इसीलिए अब देखो, तो यज्ञ का जो किताब, एक सेवा का जो उपकरण पहला होना चाहिए, कैसे शुरू हुआ, इसी प्रकार से शुरू हुआ। तब से ये गणेश जगदीश भाई ने जो लिखा है उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं किया आज तक, और सभी ने स्वीकार कर लिया। तो कितना अभी समृद्ध हो गए यज्ञ में। दूसरा, चित्र। यज्ञ जब शुरू हुआ है, हमारे संदेशी बहनें सब ऊपर बतन में जाते थे, क्या क्या चित्र होना चाहिए, क्या क्या होगा, सब वो रूपरेखा नक्शा करके बताते थे। उसी अनुसार लीडर कौन, मामा, वो बैठ के बाबा काम देते थे, ये ऐसा चित्र ऐसा बनाना चाहिए। विश्व रत्न दादा ग्रुप बना के, शांतामणि दादी आदि आदि जो थे सबको ग्रुप बना के 8-10
सबको काम देते थे, तुम ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करके जब बाबा को दिखाते थे, उसमें जो करेक्शन बाबा करना चाहिए वो फिर बताते थे। फिर ऐसा करते करते एक एक चित्र बना हुआ था। हमारे निर्वट भाई ने ये सीढ़ी का चित्र है ना, उसका डायग्राम बना के दिया था। ऐसा कई कई माने तब लगन में मगन होकर सब काम करते थे। तो ये चित्रशाला एक दिल्ली में हुआ था, नहीं कृष्णा नगर। मैं जब पहले ज्ञान में आए एक चित्र इसके पहले एक बार क्लास में बताया था, वो बना के दिया तो बहन ने बोला दिल्ली में जो चित्रशाला है आप उधर जाओ, थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक भाई दिल्ली के थे, मैंने अपना वहीं के सेंटर के भाई है, तो बोला आपको ले चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ, और दिखाने के बाद आप कुछ अच्छा लगे तो सीख सकते हैं। तो मैं आ गए दिल्ली, 88 की बात है, और वहां दिल्ली कृष्णा नगर में उसका जो प्रेस और चित्रशाला 4-5 कमरे थे एक ही, माने ये दोनों भाई जगरूप भाई और ये जो शांतिवन में हमारे प्रेस में आत्म प्रकाश भाई है ना, वो संभालते थे। तो मैं जब गया बोला आप क्या करते हैं? कुछ चित्र आदि बना, मैंने ऐसा कुछ बनाते नहीं, इंटरेस्ट है, ड्राइंग थोड़ा पेंसिल से कर लेता हूं। तो फिर उन्होंने दिखाया और दिखा के वहां मुझे रख लिया। तो बोला यहाँ खाना पीना, बोला ऐसा फ्री में नहीं, आपको 10-10 रुपया देंगे, उसमें आप रहना, खाना और यहाँ के सेवा करना। तो वहां कैसे चित्र बनता है, कैसे माने पेपर का जो हार्डबोर्ड होता है ना, हार्डबोर्ड में ड्राइंग करके स्केचिंग करके एक एक चित्र को, ऐसा 5-6 आर्टिस्ट थे। तो सब मिलके हर एक को अलग अलग काम देते थे। कोई लिखने का काम करता था, कोई चित्र बनाने का, कोई स्केचिंग करने का, ऐसा एक चित्र बनाने कम से कम 1-2 महीना लग जाता था। और जितना भी सेंटर में जो प्रदर्शनी का चित्र सेट बड़े बड़े प्लाई में 6 फुट बाई 4 फुट का सब वहां ही बनता था। हमारा काम क्या था, पहले मैंने तो पहले गया तो पहले प्लाई को घिसना, पुट्टी करना, ऐसा पॉलिश पेपर से साफ सुथरा करके उसको तैयारी करके देना। फिर धीरे धीरे मैं उनका देख देख कर थोड़ा वहां से ट्रेनिंग लिया। तो चित्र बहुत जरूरी है। बाबा क्या बोलता है, ये अंधों के आगे आईना जैसा है। जब यहां से हमारे दादी प्रकाश मणि 51 में विदेश गए थे, जापान गए थे, वो हमारे कौन सी चित्र लेके गए थे? हाँ, एक गोला का झाड़ बात, कौन सी चित्र उन्होंने बहुत पसंद करके, जो झाड़ का चित्र है ना, तो उसका वो 5000 कॉपी बना के दिया था। बहुत प्रभावित हो गए थे वो लोग। तो आप देखो चित्र कैसे माने मदद करते हैं सेवा में। कोई भी जैसा आप किसी को वर्णन करो, 1 घंटा लेक्चर दो, ऐसा सूरज उदय होता है, जो प्रभात में उठना पड़ता है। आप देखो ऊपर आकाश में अंधकार होता है, धीरे धीरे थोड़ा प्रकाश होता है, उसके ऊपर लाल सोने का थाल जैसा ऊपर उठता है, चारों तरफ किरण फैलाता है। 1 घंटा लेक्चर देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, अंदर क्या वो चित्र अंकन करते रहते हैं मन ही मन, कैसा होगा। एक आर्टिस्ट आएगा, क्या करेगा, एक ब्रश लेगा, थोड़ा सा कलर लेगा, एक कोरा पेपर लेंगे, ऐसा ऐसा लकीर खींच देंगे, ऐसा ऐसा सूर्य बना देंगे। यही देखो, ये प्रभातकालीन उदीयमान सूरज है। ऐसा कुछ भी चीज उसको बोलो, वो तुरंत ड्राइंग करके वो संकल्प से रंग भरेंगे और उसका एक एग्जाम्पल तैयार करके आपके सामने रख देंगे। तो चित्र से कैसे सेवा होता है? चित्र से क्या बनता है? चरित्र। तो बाबा बोलते हैं देवी देवता का जो राज्य था सतयुग, उसका
कुछ भी रूपरेखा कुछ भी नहीं है मनुष्य के अंदर, सिर्फ एक चित्र रह गए। अब ये चित्र से अंदर घुस घुस के उसका सारे सब तैयार करना है। और ये में ऑब्जेक्ट हम लोग को दे दिया सामने, यही तुम्हारा चित्र है, इसको देखो, इसके अंदर घुस जाओ, ऐसा बनना है तो क्या करना है आप करो। ये जो 10-12 प्रकार सेवाधारी बोल दिया ना, सबको अपना के इस रास्ते पर चल पड़ो। चित्र के बाद क्या है? हाँ? वो तो सूक्ष्म हो गया, अभी स्थूल में आ गए ना। हाँ? हाँ, गीत, संगीत, कविता, ये सब कुछ तो चाहिए, क्योंकि हमारे लोग सब परिवार में रहते हैं ना। परिवार में एक एक को अलग अलग चीज चाहिए। बाबा भी बोलते हैं जो तुम सर्व संबंध यहाँ याद करो, और जिसको जो संबंध माने अंदर ये होगा वो उसको खींचेगा बाहर, उसमें चल पड़ते हैं। इसीलिए बाबा यहाँ भी हर एक प्रकार का मन जय करते हैं। किसको चित्र नहीं चाहिए तो कविता, किसको गीत, किसको ये। चित्र के बाद आता है हैंडबिल, हाँ पर्चे। तो पहले तो पर्चा करने के लिए हमारा यज्ञ स्थान ठान लिया था ना। बाबा बोलते हैं घर घर में तुमको बाबा का पैगाम देना है। पहले ऐसा इंटरनेट मीडिया ऐसा इतना नहीं था। घर घर में जाके पंपलेट पर्चे वितरण करके आते थे। और बाबा भी बोलते हैं कभी कभी हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का नाम हो उसमें गिराओ, तब जाके मनुष्य का आंख खुलेंगे। वो सेवा, क्योंकि इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जरूर कुछ इसमें है। कितने लोग ऐसा पर्चे देखकर ज्ञान में आए। एक बार क्लास में दादी प्रकाश मणि जब थे ना, तब अनुभव सुना रहे थे। कोई तो बोला मैं 24 साल पहले इसका परिचय पत्र कहीं मिला था, वो कहीं रख दिया। 24 साल के बाद उसके हाथ में देखा, अरे ये तो कहीं कचरे के डब्बे से इसको मिला, और उन्होंने ये करके अच्छा माने उसमें श्री कृष्ण का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र देते हैं, तो तब मनुष्य का थोड़ा भक्ति भावना होता है ना, सिर पे रख के वो रख दिया था। 24 साल के बाद आए, देखा अरे मैंने तो बहुत भूल कर दिया। तब फिर वो ज्ञान में चल पड़े। तो ये परिचय पत्र पर्चे कितना काम सेवा करते हैं। घर में पैगाम देने के लिए एक पर्चे का कीमत कितना? लाखों रुपए, अमूल्य, कोई माने मोल भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो पहले हमारे जो प्रदर्शनी का जो मन की शांति है, वास्तविक शांति है, बाबा का परिचय छोटा 10 पैसा में मिलता था। हमारे सेंटर में एक भाई ऐसा बैग में भर के एक छतरी लेके चौराहे पर ऐसा बेचता था। 10 पैसा में भगवान का ले लो, शांति ले लो, ऐसा करते थे। तो फिर बाद में वो भाई को हमने एक बार मिले, तो बोला है मैंने तो अभी तो सेवा ऐसा स्थूल सेवा छोड़ दिया, बुजुर्ग हो गए, लेकिन जब नया नया ज्ञान में आए 10-20 साल तक मैंने बहुत किया है ऐसा, कुछ नहीं, चल पड़े। बाबा बोलते हैं कभी कभी तुम ट्रेन में सफर करते हो ना, मधुबन में आते हो जाते हो, ट्रेन में भी सेवा करो। कुछ किताब साथ में रखो, कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट रखो। जिसके साथ आपने कुछ बाबा का परिचय दिया तो उसका स्मृति रखने के लिए कुछ छोटा गिफ्ट दे दो। कई जैसा किचन देते हैं, पेन देते हैं, कोई डायरी देते हैं, कुछ देते हैं। कुछ हमारे बाबा का जो कम पैसा में जो किताब है, बाबा का परिचय का किताब, जैसा शिव संदेश अभी निकला है ना, ये दे दो, तो उससे भी सेवा होगा। सेवा कहीं भी जाओ, सेवा छोड़ के कुछ भी नहीं। क्या बोला था? जल की मछली जल में भली। सेवा छोड़ के कहीं भी जाना नहीं है। ये सेवा का समुंदर है। इस सेवा के समुंदर में डूब जाओ, मजा ही मजा है। उसके बाद देखो ये जो मीडिया,
क्या कर रहे हैं अभी? तब से बाबा बोले थे एक दिन अखबार वाले आएंगे, तुम्हारे सारे न्यूज़पेपर में सब छपेंगे। छप रहे ना अभी, देख रहे सभी सारे पे मीडिया वाले आ जाते। जब हमारे कॉन्फ्रेंस होता है तब कितना मीडिया वाले आ जाते हैं सारे। अभी बाबा का जो वर्षंस है, अमूल्य है, अनमोल है, सबको अभी दिल में लग रहा है। अभी इस लॉकडाउन के टाइम देखो कौन सेवा कर रहे हैं। कितने टाइम से पहले बाबा बोल दिया था तुम्हारे लिए हम साइंटिस्ट को मदद करके इन्वेंशन करा रहा हूं, ये बच्चों के काम के लिए है तो वो लोग पैसा इनकम करने के दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा सेवा कौन काम में लगा रहे हैं? बाबा के बच्चे। एक स्थान होते हुए भी, एक हम बहुत सामझे बोलता है ना, हम एक नहीं हम सब, तो सारे एक जगह में कुछ आवाज होता है तो सारा विश्व में गूंज रहे हैं। तो इसीलिए ये मीडिया, इंटरनेट आदि आदि जो है कितना सेवा कर रहे हैं, टीवी चैनल सारे सब। उसके बाद बाबा जब प्रोजेक्टर निकला था तो प्रोजेक्टर द्वारा भी बहुत सेवा हुए। ये तो अभी का चीज अलग है, लेकिन पहले पहले जो सेवा का ये था तब। उसके बाद जब एक बार आप दादी प्रकाश मुनि थे ना, तो अब एक गांव गांव में सेवा का धूम मचाए थे। पूरा गांव गांव में हम लोग सवेरे चले जाते थे गाड़ी लेके, और गाड़ी जहां तक जाते थे वहां ही, फिर बाद में वहां से पैदल वहां गांव गांव में जाके सेवा करके जन जन को बाबा का परिचय देते थे, संदेश देते थे। वो लोग भी बहुत खुश होते थे कि हमारे घर में आओ, हमारे इधर आओ, हमारे इधर तो आज इधर किया तो बोले आज तो 3-4 जगह प्रोग्राम हो गए, कल आएंगे, अगले दिन आएंगे तो अगले दिन करेंगे। ऐसा निमंत्रण मिलता था, तो उसमें भी बहुत मजा आता था। उस टाइम बहुत लोग इसका ड्रामा, नुक्कड़ नाटिका सब तैयार किया। और यहाँ कर्नाटक के बाद कहाँ के ग्रुप आए थे, इधर सारे सब दिखाए थे जे कैसे हम लोग सेवा करते हैं। माने चौराहे पे जाके जैसा वो ढोल बजाते हैं ना, बजा के कुछ इकट्ठे हो गए और वहां चालू कर देते हैं तो छोटा सा नाटिका। उसमें थोड़ा सा डांस होता है, थोड़ा बातचीत होता है, कैसे इम्प्रेस करते हैं दूसरे को। उसमें भी बहुत सेवा हुआ। उसके बाद देखो लाखों लोगों को एक साथ संदेश देने का काम, मेगा प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। हाँ, दादी प्रकाश मुनि बीमार हुए थे 99 में। 2000 में जब बाबा का जनवरी में पहला मिलन हुआ, उन्होंने सब टीचर बहनों को बुला के क्या बोला था, एक साथ लाखों लोगों को संदेश देना है। तो अहमदाबाद वाले जो सल्ला दीदी है ना, पहला पान का बीड़ा उठा लिया और उन्होंने क्या किया, करके भी दिखा दिया 3 महीने के अंदर। जनवरी में दादी ने बोला और मार्च में उन्होंने करके दिखा दिया। हाँ, और हम लोग गए थे बस भर के यहाँ से मधुबन से, हैं? तो कितना सेवा हुआ। ऐसा सेवा का जो है ना, ये सेवा का समुंदर है। तो सेवा के समुंदर में कितना भी सेवा करो कभी खूटता नहीं। मैं कोई बोलता है इतना सेवा कर लिया, अव्यक्त तो बाप दादा भी देखो क्या बोलते हैं, माइक लिया, माइक से सेवा। तो हमारे सब सेंटर के जो बड़े बड़े दीदी बहनें सब क्या किया, अपने अपने स्थान इलाका में जो जो मुख्य व्यक्ति है, कोई कलेक्टर है, कोई ऐसा देखो अब्दुल कलाम भी इधर आ गए, प्रतिभा पाटिल भी आ गए, ऐसा बड़े बड़े आदमी आ गए। तो कितना सेवा हुआ उससे, हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका भी नाम लो, जो भी जितने भी जिस जगह में जो भी बड़े पद में हैं, सब बहनें कोई छोड़ा नहीं। हाँ, सब लेके आए, सब आके बाबा का, क्योंकि यहाँ से कणातना लेके जाएंगे तो सारा कल्प वहीं काम करेंगे ना।
उसके बाद देखो हमारे जो विंग्स बने हुए हैं, कितना 20 विंग 20 विंग्स बने हुए हैं, उसके द्वारा भी सेवा। और उसके हर विंग का हर एक अलग अलग चित्र सेट है, हर एक अलग अलग जाते हैं। हेल्थ विंग में देखो, वो वहां हमारा प्रदर्शनी का चित्र नहीं, लेकिन मूल वही है, घूम फिर के वहीं आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट देखो, जैसे भूचाल होता है, बाढ़ होता है, कैसे सुरक्षा होता है, तो उस टाइम भी हमारा बाबा का सेवा भी वंचित नहीं रहना चाहिए। कोई मृत्यु शैया में सोए है, शमशान घाट में ले जा रहे हैं, वहां भी बहने छोड़ा नहीं, चलो वहां भी बाबा का संदेश दो। जन्म के पहले भी गर्भ में भी जो है, वहां तक भी हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें पहुंच गए। कैसे? सुसंतान जन्म ले, उसके पहले से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, दिव्य गर्भ कैसे हो। तो ऐसा कुछ कुछ हमारे जो एडवांस पार्टी में बच्चे कोई अपघात में शरीर छोड़ते हैं ना, वो लोग बहनों को एड्रेस दे के जाता है, अमुक घर में जाके हम जन्म लेंगे, ये सेंटर, ये फोन नंबर ले लो। इसीलिए उषा बहन का एक क्लास है, वहां सुने थे 10 कहीं एक्सीडेंट हुआ था, वहां आके इविल सोल जैसा, इविल नहीं, वो खराब नहीं करते थे, लेकिन घुस जाते थे बहनों को अंदर, पता चले इसके अंदर कोई सोल घुस गए। तो पूछा आप कौन है, क्या बात है, उन्होंने सारे डिटेल से बताया, ऐसे ऐसे हम लोग शरीर छोड़ दिया, अभी स्थान नहीं मिल रहे इसीलिए। तो बोला बहनों के शरीर में क्यों घुसा है? तो ये तो तुम्हारा घाटा हो रहा है, जमा का खाता तो नहीं है रे, तुम तो ब्रह्मा कुमार भी थे। तो बोला ठीक है, हम आज से नहीं आएंगे। तो बोला हम अमुक जगह में जन्म लेंगे, हमारे माँ बाप को कोर्स करा दो। तो सेवा कैसे कर रहे? तो इविल सोल को भी छोड़ता नहीं हमारे। हाँ, इविल सोल नहीं, माने जो माने इस शरीर में भी नहीं है, भटकती हुई आत्मा को भी हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा करके उसको भी मुक्ति का रास्ता दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ आए हैं किस लिए? मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। ये दोनों है ना। अभी 5 तारीख में बाबा जो मुरली चलाए थे, उसमें बाबा ने बोला 3 रूप से, 3 रीति से तुमको सेवा करना है। वो है सूक्ष्म सेवा, स्थूल सेवा नहीं। 3 रूप कौन सी है? मन से नॉलेजफुल बनकर, पावरफुल बनकर, लवफुल बनकर सेवा करो। 3 रीति कौन सी है? मनसा वाचा कर्मणा। नॉलेजफुल क्या है? ज्ञान के पराकाष्ठा। हमारे जो बाबा जो जैसे ज्ञान को सुनाते हैं, तो उस ज्ञान को सोच समझ के, अपना स्वरूप बन के, धारण करके उसका सैंपल बनकर दिखाना है। जब सैंपल बन जाएंगे, जैसा मुरली पढ़ते हैं, मुरली का एक पॉइंट के ऊपर आप मनन चिंतन करते हैं, तो आपका शक्ति स्वरूप बन जाता है। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं खाना खाओ, खाना खा के हजम कर लेने के बाद उसमें ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है, और शक्ति से आप कार्य करो। यहां भी जो ज्ञान है, ज्ञान को मंथन करके, हजम करके, उसको शक्ति स्वरूप बन के कार्य करो, पावरफुल हो गए। लेकिन क्या चाहिए? लव, स्नेह नहीं तो सूखा हो जाएगा। तो पेड़ को उगाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, स्नेह रूपी पानी। और जब लवफुल होंगे, आपके अंदर प्रेम सद्भाव होंगे, सभी अपने हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। 3 रीति मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा, मनसा वाचा कर्मणा के पहले और एक बोल देता हूं, बाबा क्या बोलते हैं? तन मन धन से सेवा करना है। इसमें भी आता है मन, इसमें आता है मनसा। तन माने तुमको ये शरीर जो मिला है, इसको सेवा में लगाना है। शरीर को लगाने के पहले मन आता है। अरे मन मानता है तब तो शरीर जाएंगे, मन नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? मन को एकाग्र करना पड़ता है, मन को मनाना पड़ता है,
तब जाके तन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, कार्य में लगाते हैं। और मन नहीं माने तो, एकाग्र नहीं हो तो वो सेवा नहीं करता है। लेकिन मन और मनसा दोनों अलग है। मैंने जब ज्ञान में आए ऐसा देखा, मैंने बोला ये तन मन धन से सेवा, वहां मनसा वाचा कर्मणा से सेवा, दोनों तो एक ही चीज है। बहन जी ने क्या बोला, नहीं, मन अलग चीज है, मनसा अलग है। मन जब जैसा पढ़ाई, किताब का पढ़ाई है ना, जब पढ़ लेते हैं, उसको मनन चिंतन करते हैं, शक्ति बनता है। उसी प्रकार मन को जब एकाग्र कर लेते हैं, एकाग्र करने के बाद उसका कोई दिशा नहीं रखते हैं, एक ही दिशा में प्रेरित करते हैं, तब मनसा होता है। तो मन को जब शक्तिशाली कर लेते हैं और इस भटकने की कोई ये नहीं है। जैसा वो लेंस दिखाते हैं ना, सूर्य के किरण लेकर एक जगह में फेंकते हैं और वहां आग लग जाता है, तो वो शक्ति स्वरूप है। उसी प्रकार मन तो चारों तरफ भटकते रहते हैं। मन को एकाग्र करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, समझा के उसको एकाग्र करने के बाद शक्ति रूप बनता है, तब मनसा। इसीलिए मनसा सेवा। मन शक्ति रूप नहीं होगा तो आप कैसे सेवा करेंगे? वो उसमें पावर होता है, जैसा लेजर बीम होता है ना। तो उसी प्रकार बाबा ने कोई एक दो 69 मुरली में बोला है, तुम जो सेवा करते हो, यही बोला था, जे मन वाणी कर्म तीनों एक हो, एक करके सेवा करो तो वो शक्ति रूप बन जाएंगे। जैसा उदाहरण दिया, कैसे? जैसा साइंस वाले वो लोग गोले तैयार करते, बॉम्ब्स तैयार करते हैं, और घर में जहां लक्ष्य है वहां कोई जाने की जरूरत नहीं, यहां से बटन दबा के वहां कार्य सिद्ध करके आते हैं। तुम्हारा भी काम है क्या? तुम सभी कौन है? आत्म बम। अपने आप को क्या समझना है? रूहानी सेवाधारी। ये आत्म बम रूह, ये यहां तैयार करना और यहां तैयार करके लक्ष्य की ओर भेजना, तो लक्ष्य सिद्ध होगा। मन वाणी कर्म एक होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी हमने वो भाई जो छोरी छोड़ा है, उसका नाम क्या है? हाँ, पंजाब के अमित चंद भाई। तो जिस हॉस्पिटल में ये एडमिट होने जा रहे थे, वहां से कौन आ रहे थे? हाँ, कोई बड़े आदमी है, हाँ, गवर्नर। लेकिन अमित चंद भाई वहां इतना सेवा किया है, वो सभी प्रभावित है। तो सेवा का फल कैसा होता है देखो। हमारे अभी जो ये जो क्या बोलते हैं, कोरोना, जो पेशेंट शरीर छोड़ता है, कोरोना आक्रमण में जो पेशेंट शरीर छोड़ देता है, उसको माने किसी को अलाउ नहीं करता है जो शमशान घाट में जाके। लेकिन वो जब डीएसपी ना जो निकल रहे थे, उस टाइम हमारे अमित चंद भाई गए थे। और एक पेशेंट को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करने भी उसका बेड नहीं मिलता है। उन्होंने ऐसा इशारा कर दिया सबको, उसको एडमिट भी मिल गया। जितना दिन था उतना माने चिकित्सा भी बहुत आराम से हुआ, लेकिन उसका जितना भी समय था उसके अंदर उन्होंने शरीर त्यागा। लेकिन उसके बाद जो संस्कार करने का उन्होंने इतना परमिशन दे दिया, सब तंग माने हैरान हो गए देख करके। हाँ, इतना भव्य रूप से जैसा हमारे ब्रह्मा कुमारी करते हैं ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके पहले हमने एक आसाम का एक सुना, एक भी ब्रह्मा कुमार वो आश्रम में, वो तो सेंटर के दीदी थे, लेकिन कोई गया नहीं, उनका लोग आके जला के खत्म कर दिया। तो सेवा का प्रभाव कितना होता है देखो। तो बाबा भी बोलते हैं, तुम सब कौन है? तुम सब जो 10 प्रकार की 11 प्रकार का सेवाधारी बोला है ना, इस सेवा में सब सर्वदा डूबे रहो, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? हाँ,
जैसा जल से बाहर निकले तो मछली तड़पते रहते मर जाते हैं, सेवा से बाहर गए तो खेल खलास। अच्छा, उसके अलावा एक सेवाधारी बाकी रह गया। निंदा हमारा जो करे मित्र हमारा सोए, इसका हमने प्रवाद वाक्य सुन के आए हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हमको मिला नहीं था। हमने सुना है वो जीसस क्राइस्ट को जब क्रूस विद किया था, उन्होंने बोला इन सबको माफ कर दो। उसी प्रकार बंगाल में जो एक संत है चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने प्रेम भगवान का परिचय देने के लिए जगाई माता बोल के एक माताल है जो शराब भाड़ में पीते थे, बोतल टोटल कुछ नहीं, मटका भर पीते थे। तो उसको हरिनाम ईश्वर का नाम देने गया था, उन्होंने क्या किया, वही मटका शुद्ध उसको मार दिया माथे पे और खून बह रहे, फिर भी जाके वो गले लग रहे। तब उसको होश आया, अरे मैं इसका इतना नुकसान कर दिया तो अब भी इसको कुछ बिगड़ नहीं रहे, हमारे को फिर भी आगे गले मिल रहे। तो ईश्वर का नाम इतना प्रभाव दूसरों पर पड़ता है ताकि पत्थर भी तैरते हैं। राम नाम लिख के पत्थर को वो सेतु बंधन रामेश्वरम में उधर कर दिया था ना, ऐसा बाबा भी बोलता है जो तुम्हारा निंदा करे मित्र हमारा सोए। इसका उदाहरण वो जो आर्य समाजी हमारे चित्र सेट को जला दिया था ना, प्रदर्शनी का चित्र, तो वहां कैसे ब्रह्म हमारे जगदीश भाई उसको रिटर्न में सुंदर करके लिखा था, आप तो विश्वामित्र आपका पत्रिका नाम है, हम लोग की विश्व के मित्र से अलग है क्या, इतना सुंदर करके लिखा है। बाद में वो फिर हमारा महिमा करने लगे। तो यहां भी एक हमने प्रैक्टिकल उदाहरण देखा। एक उदाहरण तो उस दिन बोल दिया था वो महामंडलेश्वर का। दूसरा, इस ओम शांति भवन में जब सिंधी सम्मेलन हुआ था, एक भाई चिमन भाई को पता है वो लास्ट में हुआ कि क्या बोला, दादी एकदम नतमस्तक हो गए। क्या बोला, वहां जो पिकेटिंग हुआ था वहां भी मैं पहला भाग में भाग लिया था। आज तक भी आप जब यहाँ बुलाया, यहाँ जो आप लोग का संगठन देखा, सब कुछ सुना, तो हमारा जो मन का भ्रांति सब मिट गए। तो जो एंटी वो हमारा जब मित्र बन जाते हैं, जो हमारे कार्य में सहयोगी बन जाते हैं, इससे बढ़कर सेवा और क्या हो सकता है। तो जो बाबा बोलते हैं गीता में जो महावाक्य है, तुम हमारे पथ पर चल के देखो, हमारे सेवा करके देखो, मैं तुमको शांति दूत बनाना तो कहना। तो स्वयं शांति करता बाप हर बच्चे को शांति का दूत बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए हम लोग को ये सेवा के सागर में डुबो दिया है। अच्छा, ओम शांति।